क्लास 10th का 2023 में सोशल साइंस में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीति और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? इसका आंसर है राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर है जुलाई 1830। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? इसका आंसर पहला भी है, दूसरा भी, तीसरा भी, इसलिए इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर चौथा, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? इसका आंसर है संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। क्वेश्चन नंबर छठा, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? इसका आंसर है आलू। क्वेश्चन नंबर सातवां, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन से देश थे? इसका आंसर है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आठवां, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? इसका आंसर उत्पादन भी, रोजगार भी और आय और व्यापार, इसलिए इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? इसका आंसर है कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 10वां, 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? इसका आंसर है कपास और धातु। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? इसका आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो इसका आंसर है ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 13, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनमें नाम है? आंसर नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 14, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? इसका आंसर भूमंडलीय तापन भी, ओजोन परत अपक्षय भी, पर्यावरण प्रदूषण भी, इसलिए इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इसमें पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं की में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, इसलिए इसका आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, वन्य और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए
किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? आंसर आरक्षित वन। क्वेश्चन नंबर 17, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इसका आंसर है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, दूसरा रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। इसलिए इसका आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है खरीफ। क्वेश्चन नंबर 19, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? इसका आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 20, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? इसका आंसर जलाक्रांतता, लवणता, शुष्क पोषक तत्वों की कमी, तीनों आंसर है। इसलिए इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका आंसर है लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? इसका आंसर है यूरेनियम और थोरियम। क्वेश्चन नंबर 23, वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? इसका आंसर मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, तीनों आंसर सही है। इसलिए इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? इसका आंसर है फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 25, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया? तो इसका आंसर सिंहली को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए, ये भी सही है। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, ये भी सही है। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो इसका आंसर है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 27, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है? आंसर जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 29, सांप्रदायिकता राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? आंसर है सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? आंसर केरल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? आंसर प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 32, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? आंसर उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? आंसर तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है? आंसर मुद्रा।
क्वेश्चन नंबर 35। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां। इसका आंसर बाज़ार नज़दीक हो, ये भी सही है। कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, ये भी सही है। उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36। विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? आंसर विदेशी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 37। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो इसका आंसर अत्यधिक खाद की कमी, ये भी सही है। खाद्यान्नों की जमाखोरी, ये भी सही है। खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? आंसर शक्तिशाली और प्रभावी। क्वेश्चन नंबर 39। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? आंसर वर्ण व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 40। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? इसका आंसर सरकार को सजग बनाए रखना, ये भी सही है। आंदोलन को सफल बनाना, ये भी सही है। राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी। थैंक यू।